Hello students, welcome to my class. Students, in some electric circuit हम लोग को ऐसा कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर चाहिए होता है जो शायद हम लोग के पास अवेलेबल ना हो। एक ऐसा वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस जो शायद उस वैल्यू मतलब वो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर शायद हम लोग के पास अवेलेबल ना हो। तो स्टूडेंट्स, इन दैट केस हम लोग कैपेसिटर्स को कंबाइन करके रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस अचीव कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ विल वी कंबाइन द कैपेसिटर्स, और पॉसिबल तरीका क्या है कंबाइन करने का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। ठीक है, सो ब्रॉडली देखा जाए कैपेसिटर्स को हम लोग दो तरीका से कंबाइन कर सकते हैं। वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड अनदर इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या निकल के आता है। सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया जाता है और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या निकल के आता है। स्टूडेंट्स, कैपेसिटर्स इन सीरीज देखने से पहले हम लोग पहले थोड़ा देख लेते हैं कि कैपेसिटर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन ए सर्किट वी रिप्रेजेंट ए कैपेसिटर लाइक दिस। ऐसे हम लोग एक कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करते हैं, या ज्यादा करेक्टली आप बोले सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट ए कैपेसिटर विथ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, और कहीं पे अगर आपको ये देखने को मिले सो दिस इज बेसिकली अ कैपेसिटर विथ वेरिएबल कैपेसिटेंस। ये एक ऐसा कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका कैपेसिटेंस चेंज किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, नाउ अभी हम लोग देखेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज। स्टूडेंट्स, अगर कैपेसिटर्स को सीरियली वन आफ्टर अदर अगर लगाया जाता है तब हम लोग कहते हैं कि कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, this is a capacitor of capacitance C2, this is a capacitor of capacitance C3, और इन तीनों को कनेक्ट कैसे किया गया, एक के बाद एक। ठीक है, दिस इज अ कैपेसिटर, इसके एंड में एक दूसरा, इसके एंड में एक दूसरा, मतलब समझ में आ रहा है ना, सीरियली लगाया गया एक के बाद एक, और समझ में आएगा जैसे हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलूं इस कैपेसिटर का एंड पॉइंट्स क्या है ए एंड डी, इस कैपेसिटर्स का एंड पॉइंट क्या है डी एन ई, इस कैपेसिटर्स का एंड पॉइंट क्या है ई एन बी। समझ में आ रहा है? सो ए डी डी ई ई बी अगर ऐसे कनेक्टेड है देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, सीरियली वन आफ्टर अनदर, एंड टू एंड। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? तो और क्लियर होता रहेगा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहूंगा। तो स्टूडेंट्स, अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन हम लोगों ने लगाया एक बैटरी, जिसने क्या मेंटेन किया, पोटेंशियल डिफरेंस V। स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान देना है, इट्स वेरी इजी। तो आप अगर ध्यान देंगे, अगर मैं आपको पूछूं कि बैटरी कनेक्टेड किस में है, तो आप बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है इस कैपेसिटर का लेफ्ट प्लेट पे। यस, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है इस कैपेसिटर का लेफ्ट प्लेट पे, और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है इस कैपेसिटर का राइट वाला प्लेट में। यस और नो? यस। आप बोलेंगे सर बीच में, कैपेसिटर के बीच में क्या था स्टूडेंट्स? दीज आर बेसिकली एआर कैपेसिटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? एआर कैपेसिटर। सर मतलब बीच में कुछ नहीं है।
वैक्यूम है या एयर है बोल सकते हैं आप। समझ में आ रहा है? सो दीज आर एयर कैपेसिटर्स, बीच में कुछ नहीं है, इंसुलेटर है, इंसुलेटिंग मीडियम है, ठीक है। सो फिलहाल आप एयर कैपेसिटर्स बोल रहे हो, मतलब बीच में वैक्यूम है या एयर है भी बोल सकते हैं। तो लास्ट टाइम स्टूडेंट्स, इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कहां पे कनेक्टेड है? इस कैपेसिटर का लेफ्ट वाले प्लेट पे, और नेगेटिव टर्मिनल कहां पे कनेक्टेड है? इस कैपेसिटर का राइट वाला प्लेट में, ठीक है। लास्ट क्लास आप लोगों ने देखा होगा, तो अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास देखा अच्छे से, तब तो ये जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। तो ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, तो ये बैटरी क्या करेगा? इस बैटरी की वजह से क्या होगा? यहां से, ध्यान से स्टूडेंट्स, यहां से पॉजिटिव चार्ज निकल के यहां पे आ जाएगा। यस और नो? यस। इन दोनों प्लेट में ही तो कनेक्टेड है ना, तो यहां से पॉजिटिव चार्ज लेके गया और यहां पे शिफ्ट कर दिया। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? यस। तो यहां पे आ गया पॉजिटिव। थोड़ा ध्यान देना स्टूडेंट्स, ठीक है। मान लेते हैं कितना? प्लस कैपिटल क्यू। दिख रहा है ना स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, अभी लिया कहां से? इस प्लेट से, इस प्लेट से लेके गया, तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव माइनस कैपिटल क्यू। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहां तक ना? यहां तक कोई प्रॉब्लम ना? देन उसके बाद क्या हुआ? बाकी प्लेट्स में कैसे चार्ज आया वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव प्लेट ने यहां पे अभी क्या करेगा? यहां पे अभी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स जो होगा उसको तो अट्रैक्ट करेगा, हाँ या ना स्टूडेंट्स? ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगा? ये दोनों प्लेट लेकिन कनेक्टेड है, दिख रहा है ना? दिस टू प्लेट्स आर कनेक्टेड बाय दिस वायर। टेंशन नहीं लेना। ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को खींच के लाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, दीज आर कंडक्टिंग प्लेट्स। कैपेसिटर का प्लेट्स कैसा होता है? कंडक्टिंग प्लेट्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खींच के अपने ओर लेके आएगा। तो यहां पे आ गया कितना? माइनस क्यू। कोई प्रॉब्लम? क्योंकि यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन को खींच के लेके आया, माइनस क्यू इलेक्ट्रॉन, माइनस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को खींच के लेके आया। तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ माइनस क्यू, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ माइनस क्यू, दिस बिकम्स प्लस क्यू। दिस बिकम्स प्लस क्यू। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? फिर से ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां से इस प्लेट में इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन्स को खींच के ऐसे लेके आएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को खींच के यहां से लेके आएगा, ठीक है। तो यहां पे आया माइनस क्यू, क्योंकि इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होके यहां पे आया वाया दिस कंडक्टर, इस कंडक्टर से होके आया। तो क्योंकि यहां से माइनस क्यू इधर आ गया, तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ माइनस क्यू दिस बिकम्स प्लस क्यू। समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आया? एक दूसरा टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके समझ में आएगा। यहां पे देखिए, एक बाउंड्री बनाता हूं मैं, दिख रहा है ये बाउंड्री स्टूडेंट्स? अगर दिख रहा है तो आप देख सकते हो कि इस बाउंड्री के अंदर दो प्लेट है। मैं इसी बाउंड्री को यहां पे फिर से दिखा देता हूं। इस बाउंड्री के अंदर क्या दिख रहा है आपको? दो प्लेट ऐसे दिख रहा है। क्या ये दो प्लेट किसी के साथ कनेक्टेड है? ना, किसी के साथ कनेक्टेड है नहीं। ये दो प्लेट सिर्फ आपस में कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, लेकिन बाकी तो और किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो क्या मैं इसको आइसोलेटेड बोल सकता हूं? यस, किसी के साथ कनेक्टेड ही नहीं है। इन दोनों पे इनिशियली टोटल चार्ज क्या था? 0। इनिशियली टोटल चार्ज क्या था? 0 था। तो अभी भी टोटल कितना होना चाहिए? 0। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? अगर पहले शुरुआत में अगर टोटल चार्ज इसमें 0 था तो अभी भी कितना होना चाहिए? 0, बिकॉज इट इज आइसोलेटेड। ये अलग है, किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, किसी के साथ चार्ज शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं।
नेक्स्ट थोड़ा ध्यान देना स्टूडेंट, ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज ने यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस किया, इस पॉजिटिव चार्ज ने यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस किया, दिख रहा है ना, ये बॉक्स वाला पार्ट को मैं अलग से दिखा रहा हूं। तो इस पॉजिटिव चार्ज ने यहां पे अगर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस किया, इंड्यूस करवाना तो मैंने सिखाया स्टूडेंट्स, इंडक्शन पढ़ाया ना मैंने। तो यहां पे अगर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस किया तो यहां पे तो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होना ही पड़ेगा, इक्वल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स पहले टोटल चार्ज क्या था 0, तो अभी भी क्या होना पड़ेगा, इट्स 0, इट्स माइनस क्यू प्लस क्यू, तो टोटल अभी भी कितना है 0। समझ में आया? तो मैंने दो तरीका से समझाया कि ये सब प्लेट्स पे चार्जेस कैसे आया। इस पार्ट को आप थोड़ा रिपीटेडली देखिए, बहुत बार देखने का जरूरत नहीं है। अगर आप और एक बार देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, पूरा फोकस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? अभी तक हम लोग को ये बात समझ में आ चुका है कि कैसे कैपेसिटर्स पे चार्जेस डेवलप हुआ। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, तीनों कैपेसिटर्स पे इक्वल चार्ज है, तीनों कैपेसिटर्स पे इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। यस और नो? यस। तो ये बात हम लोग दिमाग में रख सकते, याद रख सकते हैं कि इफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो चार्ज कैपेसिटर्स पे कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, चार्ज कैपेसिटर्स पे इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अभी बात करेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस इज ए डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट। थोड़ा अगर ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा ध्यान देने का जरूरत है। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो तो 2 पॉइंट पे डिपेंड करेगा ना। Potential difference is the difference of potential between 2 point. Yes or no? तो यहाँ पे इस कैपेसिटर्स का एंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, A एंड D, इस कैपेसिटर्स का एंड पॉइंट क्या है, D एंड E, और इस कैपेसिटर्स का एंड पॉइंट क्या है, E एंड B। तो एंड पॉइंट सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, और तीनों का कैपेसिटेंस भी अलग है। इसका कैपेसिटेंस क्या है, C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3। ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो मान लेते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, स्टूडेंट्स लैंग्वेज पे ध्यान देना है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V2, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V3। ठीक है, और कॉम्बिनेशन का एंड पॉइंट्स क्या है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से सुनना है। कॉम्बिनेशन का एंड पॉइंट्स क्या है सर, इट इज A एंड B। तो A एंड B में क्या लगाया आपने, बैटरी। इसका मतलब कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट्स V। कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट्स V। यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। सो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको घर पे बैठ के ही रेस्पॉन्स करना है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसका एंड पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले बोलिए A एंड D। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसका एंड पॉइंट्स D एंड D, पोटेंशियल डिफरेंस V2, इसका एंड पॉइंट्स E एंड B, पोटेंशियल डिफरेंस V3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस भी हो सकता था अगर तीनों का कैपेसिटेंस इक्वल होता। ज्यादा टेंशन लेने वाला बात नहीं है। हम लोग को पता है ना स्टूडेंट्स ये रिलेशन Q इक्वल्स टू CV। यस और नो? तो अगर आप ध्यान देंगे, तीनों केसेस पे, तीनों कैपेसिटर्स पे Q सेम है, तीनों कैपेसिटर्स पे Q सेम है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां से कि V इक्वल्स टू क्या होगा, Q बाई C। V इक्वल्स टू क्या होगा, Q बाई C। यस और नो? V इक्वल्स टू Q बाई C। लेकिन तीनों में तो Q कांस्टेंट है, तीनों में तो Q सेम है, तीनों कैपेसिटर्स पे Q सेम है, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। मतलब जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, जिसका कैपेसिटेंस कम उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा।
समझ में आया होगा? आया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना? बहुत टेंशन नहीं लेना है, एकदम धीरे धीरे देखते रहना है, हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। अभी कॉम्बिनेशन का एंड पॉइंट्स क्या है स्टूडेंट्स? ए एंड बी, और ए बी में आपने क्या लगाया? बैटरी। बैटरी ने क्या पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया? V। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B? इट इज V। ठीक है ना? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B? इट्स V। सो स्टूडेंट्स V इक्वल्स टू आता है V1 प्लस V2 प्लस V3। समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया तो ट्राई करता हूं एक दूसरा तरीका से स्टूडेंट्स, एकदम धीरे धीरे हो जाएगा। व्हाट इज V1? लैंग्वेज पहले क्लियर करना पड़ेगा। इट्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर, मतलब आप लिख सकते हो पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D। मतलब आप लिख सकते हो ऐसे, V1 इक्वल्स टू VA माइनस VD। कोई प्रॉब्लम? V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल इज इक्वल्स टू V1। समझ में आया होगा? सिमिलरली V2 क्या है? इट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर, तो आप लिख सकते हो V2 इक्वल्स टू, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर इक्वल्स टू पोटेंशियल एट D माइनस पोटेंशियल एट E। Potential at this point minus potential at this point, it becomes potential difference। समझ में आना चाहिए। Then potential difference across this capacitor, it is equals to potential at E minus potential at B। ठीक है स्टूडेंट्स? तो अभी आपको एक बात याद रखना पड़ेगा कि अभी लेकिन और चार्जेस का कोई फ्लो नहीं हो रहा है। सब चार्जेस जो चार्ज होना था, जहां पे जिसको जाना था वो जा चुका है, उसके बाद हम लोग काम कर रहे हैं अभी। ठीक है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अभी हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। सो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू माइनस VD प्लस BD कैंसिल, माइनस V प्लस V कैंसिल, तो ये रह गया पोटेंशियल एट A और ये रह गया पोटेंशियल एट B। ठीक है? अभी ध्यान दीजिए, पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B, पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B क्या है? V। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। और A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट्स V। किसने मेंटेन किया हुआ है? कौन मेंटेन किया हुआ है? बैटरी। सो आप देख सकते हो V बिकम्स इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहां तक? ना? समझ में आया यहां तक? अभी स्टूडेंट्स हम लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। सो मान लेते दिस इज अ कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो कैपेसिटेंस होगा वही है। समझ में आ रहा है ना? जिसको हम लोग इन जनरल कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसको डिनोट किया मैंने C इक्विवेलेंट से। तो ये क्या कैपेसिटेंस है? मतलब ये तीनों कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन के बाद जो इक्विवेलेंटली या जो नेट कैपेसिटेंस आएगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है? मतलब इन तीनों कैपेसिटर का मिलके जो कैपेसिटेंस होगा, इस कैपेसिटर का अकेला उतना कैपेसिटेंस है। ठीक है? तो अगर आप कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो कॉम्बिनेशन के अक्रॉस आपने लगाया बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। तो कॉम्बिनेशन के अक्रॉस मैंने लगा दिया बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। अगर आप कॉम्बिनेशन का एंड पॉइंट्स देखेंगे तो कॉम्बिनेशन का एंड पॉइंट्स है A एंड B। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं A और यहाँ पे लिख सकते हैं B। ठीक है? नेक्स्ट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बैटरी ने यहाँ से पॉजिटिव चार्ज लिया, यहाँ से प्लस Q लिया और प्लस Q ला के यहाँ पे दिया था।
तो यहाँ पे भी वही है, बैटरी ने पॉजिटिव चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज लाके इसको दिया, सो प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज लिया और इसको दिया, तो यहाँ पे आ गया माइनस क्यू, यहाँ पे आ गया प्लस क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना। नेक्स्ट ध्यान से स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है ये रिलेशन Q इक्वल्स टू CV, तो C इक्वल्स टू क्या होगा, Q बाई V। ठीक है, तो इस पे अगर ये रिलेशन हम लोग यूज करें तो C इक्विवेलेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, यस, बैटरी ने बेसिकली क्या चार्ज शिफ्ट किया, बैटरी ने क्या चार्ज शिफ्ट किया, इट्स Q, तो Q की जगह पे लिखेंगे Q, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इक्विवेलेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो तो दिख ही रहा है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ना। ठीक है, अभी इसके लिए आप लिख सकते हो, इसके लिए C1 क्या होगा, चार्ज क्या है Q, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V1, इसका कैपेसिटेंस कितना है C2, इस पे चार्ज क्या है Q, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V2, इस पे इसका कैपेसिटेंस क्या है C3, इस पे चार्ज क्या है Q, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V3। समझ में आया स्टूडेंट्स? अभी हम लोग यहाँ पे बिठा देते हैं, ये रिलेशन तो समझ में आया होगा। V के जगह पे क्या बिठाएंगे, Q बाई C इक्विवेलेंट, सो Q बाई C इक्विवेलेंट। ठीक है, V1 के जगह पे क्या बिठाएंगे, V1 के जगह क्या बिठाएंगे, Q बाई C1, V2 के जगह पे क्या बिठाएंगे, Q बाई C2, V3 के जगह पे क्या बिठाएंगे, Q बाई C3। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप अब राइट हैंड साइड में Q को कॉमन ले लीजिए, सो इट्स 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, so Q cancel implies 1 by C equivalent equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. ठीक है, so what is this? This is equivalent capacitance of the combination. This is equivalent capacitance of the combination. तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, if C1, C2, C3 are three capacitances of three capacitor in series, then reciprocal 1 by को तो हम लोग reciprocal कहते हैं ना, so reciprocal of equivalent capacitance is equal to sum of the reciprocals of individual capacitances. ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक ना। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे 3 के जगह पे अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज होता, अगर यहाँ पे 3 के जगह पे n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज होता, तो 1 बाई C इक्विवेलेंट क्या होता स्टूडेंट्स, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई Cn। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? आया सर। तो यहाँ पे हम लोग को क्या याद रखने के लिए बोला था स्टूडेंट्स कि इफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो हर एक में चार्जेस सेम होना चाहिए या हर एक में चार्जेस सेम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, और एक बात इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा स्टूडेंट्स, वो C1, C2, C3 उसमें से जो सबसे छोटा वैल्यू वाला कैपेसिटर होगा, या C1, C2, C3 में से जो सबसे छोटा वैल्यू कैपेसिटेंस होगा उससे भी कम आएगा। दैट मीन्स द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। C1, C2, C3 में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा C इक्विवेलेंट उससे भी छोटा आएगा। वो और क्लियर हो जाएगा जैसे हम लोग एक एग्जांपल करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। सो स्टूडेंट्स, कैपेसिटर्स इन सीरीज का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया फिर भी। तो नंबर 1, इफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब reciprocal of equivalent capacitance is equal to the
sum of the reciprocals of the individual capacitances, sum of the reciprocals. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए 4 लिया. सो इट्स sum of the reciprocals of the individual capacitances. ठीक है. Number 2, the equivalent capacitance is smaller than the smallest individual capacitance. ठीक है, smaller than the smallest individual capacitance मतलब C1, C2, C3, C4. मान लीजिए सबसे इन चारों में से सबसे कम कैपेसिटेंस है C2, मान लेते हैं. यहाँ पे इन चारों में से सबसे कम कैपेसिटेंस है C2, तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट जो होगा वो सबसे कम वाला कैपेसिटेंस से भी कम आएगा. ठीक है, वो एक एग्जांपल जैसे हम लोग देखेंगे क्लियर हो जाएगा. नंबर 3, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम. स्टूडेंट्स, मैंने ये चीज दिखाया था कि हर एक कैपेसिटर में, जब हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, हर एक कैपेसिटर में चार्ज क्या था, Q. ठीक है, तो इफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, हर एक में चार्ज सेम होना चाहिए. नंबर 4, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स कैपेसिटेंस. ये भी मैंने बोला था, बोला था कि नहीं. तो हर एक में चार्ज क्या था, सेम था. तो Q इक्वल्स टू CV, ये रिलेशन पता है. तो C इक्वल्स टू क्या होगा, या V इक्वल्स टू क्या होगा, V इक्वल्स टू होगा Q बाई C. V इक्वल्स टू होगा Q बाई C, बिकॉज हर एक कैपेसिटर में चार्ज तो सेम होगा, तो चार्ज को हम लोग कांस्टेंट बोल सकते हैं. सो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C. तो यही बोला कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स कैपेसिटेंस 1/C. दिख रहा है ना, मतलब जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, और जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा. सो ये सब पॉइंट्स स्टूडेंट्स हम लोग को याद रखना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कैपेसिटर्स इन पैरेलल देखते हैं. स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. कैसा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 3 कैपेसिटर्स दिख रहा है. इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका C2 एंड इसका C3. स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि तीनों कैपेसिटर्स का लेफ्ट वाला प्लेट एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है, या आप बोल सकते हो तीनों प्लेट्स एक साथ कनेक्टेड है. ठीक है, सिमिलरली तीनों कैपेसिटर्स का जो दूसरा प्लेट है वो फिर से एक दूसरा पॉइंट पे कनेक्टेड है. देन स्टूडेंट्स, we can say that these 3 capacitors are connected in parallel. ठीक है, समझ में आया. तीनों कैपेसिटर्स का या तीनों के ज़्यादा भी अगर लगाया जाए तो हर एक कैपेसिटर्स का एक एक प्लेट एक साथ कनेक्ट होना चाहिए और दूसरा प्लेट्स फिर से एक साथ कनेक्टेड होना चाहिए. तब हम लोग बोलेंगे कि कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ठीक है, एक दूसरा एंगल से भी देख सकते हैं. स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान देंगे, तीनों प्लेट्स का एंड पॉइंट्स अगर मैं पूछूं, आप क्या बोलेंगे, इट इज A एंड B, A B, A B. सो तीनों प्लेट्स का एंड पॉइंट्स क्या है, सेम. ठीक है, और सेम एंड पॉइंट्स पे हम लोगों ने क्या कनेक्ट किया, बैटरी. A और B में हम लोगों ने क्या कनेक्ट किया, बैटरी. क्लियर स्टूडेंट्स? So what is the potential difference between A and B? Is V. What is the potential difference between A and B? It's V. Now what are the endpoints of these 3 capacitors, A and B? इसका मतलब इन 3 कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V. समझ में आया स्टूडेंट्स? आया. इन तीनों कैपेसिटर्स का एंड पॉइंट्स क्या है, A and B. तो तीनों कैपेसिटर्स का एंड पॉइंट्स अगर A and B है तो तीनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल डिफरेंस भी तो सेम होना चाहिए. अगर एंड पॉइंट ही सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा. समझ में आ रहा है ना? पोटेंशियल डिफरेंस तो 2 पॉइंट पे डिपेंड करता है. अगर एंड पॉइंट ही सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा. यस और नो स्टूडेंट्स? यस. तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B? So because these 2 points are connected across a battery,
जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, दैट मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज V। इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मुझे ये याद रखना पड़ेगा, इफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। बेसिकली दे आर कनेक्टेड अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहां पे एक चीज देख लेते हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग को पता है Q इक्वल्स टू CV, हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, एंड पॉइंट सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो V इज कांस्टेंट। तो आप देख सकते हो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। इसका मतलब जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उस पे चार्ज ज्यादा स्टोर होगा, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि तीनों का सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उस पे चार्ज कम ज्यादा स्टोर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिस पे क्या बोल रहा हूँ, जिस पे कैपेसिटेंस ज्यादा उस पे चार्ज ज्यादा स्टोर होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया समझ में? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक ना? अभी देखते हैं। तो ये कनेक्ट हो गया, एकदम इनिशियल स्टेज है, मतलब एकदम जस्ट कनेक्ट किया। अभी क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां से इसका काम पता है ना आपको, एक प्लेट से पॉजिटिव चार्ज लेके दूसरा प्लेट में लेके जाना। तो इसमें से पॉजिटिव चार्ज लेके जाएगा, इसमें से पॉजिटिव चार्ज लेके जाएगा, इसमें से पॉजिटिव चार्ज लेके जाएगा। तो ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है ये पार्ट। तो मान लेते हैं इसमें से पॉजिटिव चार्ज प्लस Q1 लेके गया, ठीक है ना। तीनों का कैपेसिटेंस तो सेम नहीं है, अगर कैपेसिटेंस सेम नहीं है तो चार्ज भी सेम नहीं जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। अगर कैपेसिटेंस सेम नहीं है, अगर कैपेसिटेंस सेम नहीं है तो चार्ज भी सेम नहीं जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो मान लेते हैं इसमें से Q1 गया, तो यहाँ से अगर पॉजिटिव Q1 जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस Q1। यहाँ से मान लेते हैं Q2 गया, तो यहाँ से अगर Q2 गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस Q2, ठीक है। फिर से यहाँ से Q3 गया, Q1 Q2 Q3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस Q3। सो Q1 आया, Q2 आया, Q3 आया, टोटल बन गया Q। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? सो Q1 आया, Q2 आया, Q3 आया, टोटल क्या बन गया, Q। सो बेसिकली आप लोग बोल सकते हो कि Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। समझ में नहीं आया? आया कि नहीं? इसमें से क्या निकला, Q1, इसमें से क्या निकला, Q2, इसमें से क्या निकला, Q3। अलग अलग चार्जेस क्यों निकला, क्योंकि तीनों का कैपेसिटेंस अलग है। अगर कैपेसिटेंस इक्वल होता तो चार्ज भी इक्वल निकलता। यहाँ पे हम लोग देख ही सकते हैं V इज कांस्टेंट, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, ठीक है। समझ में आया? तो इसमें से Q1 निकला, प्लस Q1 निकला, यहाँ से प्लस Q2 निकला, यहाँ से प्लस Q3 निकला। सो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 क्या जा रहा है, Q। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 क्या जा रहा है, Q। जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, Q जा रहा है, Q जा रहा है, Q जा रहा है, Q जा रहा है। फिर से यहाँ पे आके Q डिवाइड हो जाएगा, Q डिवाइड होके यहाँ से Q1 गया, प्लस Q1, Q से Q1 निकला, अभी Q से Q2 जाएगा, प्लस Q2, Q आया, Q से Q1 गया, Q2 गया, इधर से क्या जाएगा, Q3। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? समझ में आया? तो एक इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं। तो मान लेते हैं इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का नाम है C इक्विवेलेंट। इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो कुछ होगा, इक्विवेलेंट तो कुछ कैपेसिटेंस होगा, मतलब वो कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस इन तीनों के कॉम्बिनेशन के बराबर हो, तो उसका नाम मैंने दे दिया C इक्विवेलेंट। तो अभी अगर आप बैटरी पे ध्यान देंगे, प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स,
अगर आप बैटरी पे ध्यान देंगे, अगर आप बैटरी पे ध्यान देंगे तो इसमें से टोटल Q1, Q2, Q3 टोटल क्या चार्ज शिफ्ट किया, टोटल क्या चार्ज शिफ्ट किया, क्यों शिफ्ट किया, टोटल क्या चार्ज शिफ्ट किया, क्यों शिफ्ट किया। तो यहां पे भी वैसा ही होगा। इक्विवेलेंटली अगर देखेंगे, इक्विवेलेंटली टोटल क्या चार्ज शिफ्ट किया, क्यों शिफ्ट किया। तो यहां से प्लस क्यू लेके गया तो यहां पे आ गया माइनस क्यू, और यहां पे आके रख दिया। समझ में आया। यहां से प्लस क्यू लेके गया तो प्लस क्यू लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस क्यू। प्लस क्यू लेके जाके यहां पे आके प्लस क्यू रख दिया। समझ में आया। सो दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट आप बोल सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक ना। ध्यान से स्टूडेंट्स, ध्यान से। अभी हम लोग ये वाला रिलेशन एक बार देखेंगे फिर से। इसमें अगर डालेंगे, इसमें अगर डालेंगे तो Q के जगह पे तो Q ही होगा, कैपेसिटेंस के जगह पे होगा C इक्विवेलेंट, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। समझ में आया ना स्टूडेंट्स। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V तो है। इसके एंड में इसके अक्रॉस V, इसके अक्रॉस V, इसके अक्रॉस V, इसका एंड पॉइंट्स AB, इसका एंड पॉइंट्स AB, इसका एंड पॉइंट्स AB, कॉम्बिनेशन का एंड पॉइंट्स AB। समझ में आया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, तो इसके लिए Q इक्वल्स टू, इस पे चार्ज क्या है Q, इसका कैपेसिटेंस क्या है C इक्विवेलेंट, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V। समझ में आया स्टूडेंट्स। सिमिलरली अब इसके लिए देखते हैं। Q इक्वल्स टू CV, चार्ज इस पे Q1 है, कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल डिफरेंस तो V है। सिमिलरली इस पे Q2 इक्वल्स टू C2V। समझ में आया। इस पे Q3 इक्वल्स टू C3V। समझ में आया स्टूडेंट्स। बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो यहाँ पे भी डाल देते हैं। Q के जगह पे लिख लेते हैं C इक्विवेलेंट V, Q1 के जगह पे लिख लेते हैं C1V, Q2 के जगह पे लिख लेते हैं C2V, Q3 के जगह पे लिख लेते हैं C3V। नेक्स्ट है V कॉमन ले लेते हैं, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, V कैंसिल, सो इंप्लाइज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल्स टू सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ठीक है ना, समझ में आया। तो इफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो आप देख सकते हो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। ठीक है, मान लेते हैं देयर आर n कैपेसिटर्स कनेक्टेड पैरेलल, देयर आर n कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट प्लस Cn। So if capacitors are connected in parallel, if capacitors are combined in parallel, then their equivalent capacitance is equal to sum of individual capacitances। और यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है सब ऐड हो रहा है ना। ऐड होने से क्या होगा, ये तो बड़ा होगा सबसे, ये तो क्या होगा, बड़ा होगा। तो C1, C2, C3 या जो भी अपने कैपेसिटर्स को पैरेलली कनेक्ट किया, उसमें से जो सबसे बड़ा कैपेसिटेंस वैल्यू होगा C इक्विवेलेंट उससे भी ज्यादा आएगा। अपने C1, C2, C3 को फॉर एग्जांपल पैरेलली कनेक्ट किया, तो इन तीनों में से, तीनों का तो कैपेसिटेंस अलग अलग है, एक का C1, एक का C2, एक का C3, तो तीनों में से जो सबसे बड़ा होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उससे भी बड़ा होगा, क्योंकि क्लियरली समझ में आ रहा है सब ऐड हो रहा है, उसके बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहां तक समझ में आया यहां तक स्टूडेंट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये सब पॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी पता है, फिर भी मैंने इसको थोड़ा अच्छी तरह से लिख दिया। नंबर 1, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। ठीक है, मतलब अगर C1, C2, C3 and C4, C1, C2, C3, C4, अगर मान लीजिए ये चार कैपेसिटर्स पैरेलली कनेक्टेड है,
then their equivalent capacitance is simply sum of the individual capacitances. ठीक है. Number 2, the equivalent capacitance is larger than the largest individual capacitance. The equivalent capacitance is larger than the largest individual capacitance. ठीक है. तो यहाँ पे तो समझ में आ रहा है, अगर सब ऐड हो रहा है, तो ये तो यहाँ पे जो यहाँ पे बड़ा होगा कैपेसिटेंस उससे भी ज़्यादा आएगा. यहाँ पे जो सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटेंस होगा C1, C2, C3, C4 में से C इक्विवेलेंट उससे भी लार्ज आएगा, उससे भी लार्जर आएगा, उससे भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि सिंपली ऐड हो रहा है. समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स. नंबर 3, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स इज सेम. बार बार सेम 2 पॉइंट पे कनेक्ट किया गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स भी तो सेम ही होगा. समझ में आया. तो ये बात हम लोग को याद रखना है, लेकिन समझने के बाद याद रखना है. नेक्स्ट, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स कैपेसिटेंस. वी नो दिस रिलेशन Q इक्वल्स टू CV. इफ V इज कांस्टेंट, हर एक का एंड पॉइंट सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है. तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C. जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उस पे चार्ज भी ज्यादा होगा. समझ में आया स्टूडेंट्स? आया. तो ये सब चीज अच्छी तरह से समझ के ठीक ठाक करके रखना है. अगला क्लास हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स.